एक बड़ा सवाल सबके मन में यह होगा कि रशिया डोनबास को ही क्यों चाहता है। सबके मन में होगा, और वो भी ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में। अंग्रेजी में कहावत है लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि वो फल जो कि बहुत नीचे लटक रहे होते हैं उन्हें तोड़ना आसान होता है। डोनबास, एक समझ लीजिए कि डोनबास जो है वो दो इलाकों में डिवाइडेड है, एक है लुहांस्क और दूसरा है डोनेस्क। लुहांस्क की अगर बात की जाए तो लुहांस्क में 93% कंट्रोल रशियन समर्थित रिबेल्स का है, और डोनेस्क की अगर बात की जाए तो वहां पर 54% कंट्रोल रशियन समर्थित रिबेल्स का है। तो वो ऑलरेडी उनके कब्जे में है, थोड़ा सा और पुश करना है, पूरा कब्जे में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा माइनिंग हब है, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, समंदर के नजदीक है। एक क्रीमिया के बाद रशिया को एक बहुत बढ़िया वार्म वाटर पोर्ट मिलता है, इसलिए उनके लिए जरूरी है। अब आपको समझाते हैं कि अगर इस वक्त रूस ने यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया है तो फिर यूक्रेन किस तरह दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। रूस के पास कौन कौन से इलाके हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, जरा सीधे प्ले ऑन करें, और अगर ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो रूस की सेना पिछले कई दिनों से कीव के पास मौजूद है, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। ये देखें आप कीव यहां पर, और अगर यहां पर आपके सामने मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये जो कलर्ड स्पॉट्स हैं वो इलाके हैं जो उनके कब्जों वाले हैं। मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें। आइए जरा, अब आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर अगर ये जो इलाका है ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा डोनबास का इलाका होता है, डोनेस्क और लुहांस्क मिलाकर, डोनेस्क और लुहांस्क मिलाकर ये इनका कब्जा हो गया। यहां पर एज़ोव सी है, यहां पर मेलिटोपोल है, यहां पर ओडेसा है, क्रीमिया है, खेरसॉन है, और यहां पर मरियोपोल करके एक स्पॉट है। यहां पर डोनेस्क यानी डोनबास से लेकर सीधे क्रीमिया तक कंट्रोल जाता है मरियोपोल से। मरियोपोल पर इन्होंने हमला करके 90% उसको तबाह कर दिया है। चेचन विद्रोही अपने पहुंचा दिए, लेकिन बावजूद इसके कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने मरियोपोल को कंट्रोल कर लिया और पूरा फोकस यहां पर शिफ्ट कर दिया तो यहां से लेकर पूरा क्रीमिया तक इन्होंने लॉक कर दिया। खेरसॉन ऑलरेडी इनके कब्जे में है। अब बचा क्या? ओडेसा। क्योंकि ये इसको पैरेलली यहां से देखता है तो यहां से कभी भी इस पर अटैक करके कब्जा करना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो ये पूरा स्ट्रेच इन्होंने डिवाइड कर दिया, और ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रेच में आप देखिए इनके पास क्या क्या है। रशिया एक ठंडा मुल्क है, इनके पास सिर्फ एक वार्म वाटर पोर्ट था क्रीमिया में। अगर कब्जा हो जाता है तो एज़ोव सी के पास भी इनका कब्जा हो जाएगा। फिर यहां पर अगर आप आएंगे तो ओडेसा पर भी कब्जा हो जाएगा, और अगर ओडेसा और ये सब पूरे कब्जे में आ गया तो इनका 90% एक्सपोर्ट ये कट कर सकते हैं यूक्रेन का। जो यहां से पैदा होगा वो यहां से जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां से सप्लाई लाइंस बहुत लंबी है उस तरफ, और फिर ये यूक्रेन को यहां से डोमिनेट कर सकते हैं। चेर्नोबिल पर रूसी सेना का नियंत्रण है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। चेरनीव में भी रूस की सेना डोमिनेटिंग पोजीशन में है। ये वो इलाके हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये बेलारूस से नजदीक है, क्योंकि ये रशियन बॉर्डर से नजदीक है, तो वहां पर ऑलरेडी फोर्सेस थी। ये लोग यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, ये इनकी सप्लाई लाइंस हैं, यहां तक नहीं खींच पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू कम हियर। इन्होंने डायवर्जन क्रिएट किया था, यहां से हमला करके डायवर्जन क्रिएट किया। ब्लैक सी से अपने वेपन्स फायर किए, क्रीमिया से वेपन्स, एज़ोव सी से अपने शिप से, वॉरशिप से वेपन्स फायर किए, वहां से इन्होंने वेपन्स वहां से मूव किया बेलारूस से, लेकिन फिर भी कीव पर नहीं कब्जा कर पाए। सप्लाई लाइंस कितनी रिस्ट्रिक्टेड है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।